हेलो गाइस, वेलकम टू हेल्प लर्निंग। माय नेम इज़ प्रशांत झा एंड आई एम योर पाइथन ट्रेनर। सो बेसिकली आज हमें देखना है स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन। स्टैक मेमोरी होता क्या है? स्टैक मेमोरी इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी। एक स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी होता है, एक स्पेशल मेमोरी एरिया होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी का, जहाँ पे हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं, बट फॉर अ टेम्पररी पर्पज, नॉट फॉर वी कैन से दैट अ परमानेंट पर्पज। क्योंकि स्टैक स्टोरेज एरिया जो होता है वो टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो भी हम लोग टेम्पररी पर्पज के लिए स्टोर करते हैं। अब जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि वेरिएबल हम यहाँ स्टोर करते हैं, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना ड्यूरिंग अ रन टाइम इन्वायरमेंट, ये सारा कुछ यहाँ होता है। तो स्टैक पे हम लोग किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे किस तरीके से एलिमेंट हम इंसर्ट कर सकते हैं, इसको थोड़ा ग्राफिकल वे से देखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमें स्टैक को क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। और जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन, तो दिस इज एग्जैक्टली अ सॉफ्टवेयर। ये एक एप्लीकेशन है जो कि सी सी प्लस प्लस में हमने डिजाइन किया हुआ है। तो इसमें जो भी आप ये देख रहे हैं मेन्यूज या जो लिमिटेशंस होंगे, ये सारे कुछ कोडिंग पार्ट से डिसाइड किया गया है। ठीक है, सो लाइक क्रिएट स्टैक, सबसे पहले ये पूछ रहा है एंटर द साइज ऑफ स्टैक। हमें यहाँ पे स्टैक का साइज एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैक्सिमम साइज मैंने डिसाइड किया हुआ है 10। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप कितना भी साइज ले सकते हैं, बट फॉर फ्रॉम कोडिंग साइड आई हैव डिसाइडेड ओनली द 10, सो इट ओनली क्रिएटेड 10। और आउट ऑफ 10 आई कैन डिसाइड अ 5 6, जो भी मेरा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। बट 10 एग्जैक्टली मैंने एक पॉइंट दे दिया जिसके ऊपर मैं नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे कि 5 देता हूँ तो एक स्टैक क्रिएट होगा। यहाँ पे 5 ब्लॉक इसमें क्रिएट हो जाएंगे, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी टॉप क्या है, -1 है। तो यहाँ पे जो हम लोग आइटम इंसर्ट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पुश ऑपरेशन। ठीक है, स्टैक के टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो वी आर परफॉर्मिंग अ पुश ऑपरेशन। इन द सेंस वी कैन ऑल्सो से दैट कि हम लोग यहाँ पे आइटम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। तो इसमें पुश एलिमेंट करूंगा तो यहाँ पे बोलेगा एंटर द नंबर टू बी अ पुस्ट। तो जैसे मैं 5 यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या होगा, ये आइटम इंसर्ट होगा, वो भी टॉप से। क्योंकि यहाँ पे पुश और पॉप ऑपरेशन, दैट मीन्स इंसर्ट और डिलीशन दोनों ही टॉप से परफॉर्म किए जाते हैं। और आपका स्टैक टॉप 1 से इंक्रीमेंट हो गया। अगेन मैं पुश ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, 6 डालता हूँ यहाँ पे, तो अगेन आप देखेंगे टॉप से इंसर्ट होगा। और 1 बाय 1 जैसे जैसे आइटम इंसर्ट होगा वैसे वैसे इसका टॉप क्या होगा, 1 से इंक्रीमेंट होते जाएगा। फिर से मैं एक एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, 3 इंसर्ट होगा यहाँ पे, फिर से टॉप 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ पुश, फिर से टॉप से इंक्रीमेंट एक वैल्यू इंसर्ट होगी, फिर से आपका स्टैक टॉप क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। देन अगेन 9 एंड अगेन आपका स्टैक टॉप 1 से इंक्रीमेंट हो गया। अब मैं इसके साइज के ऊपर अगर आइटम यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा तो ये वैलिडेशन मैंने कोडिंग साइड से हमने लगाया हुआ है कि स्टैक इज अ फुल, तो बेसिकली इसके ऊपर का आइटम ये नहीं लेगा। सो राइट नाउ व्हाट आई हैव टू डू एग्जैक्टली, हमें यहाँ पे अभी आइटम रिमूव करने हैं, डिलीट करने हैं। तो ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ रिमूविंग आइटम हमें इसको बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी चीज आपको रिमूव करनी है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके पास 10 बुक्स हैं, एक के बाद एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बुक्स है, तो आप जब अगर बुक्स आप रख रहे हैं एक के ऊपर एक, तो उस समय आपको ये चीज ध्यान देने की जरूरत है कि कौन सी बुक्स किसके ऊपर रखनी है एग्जैक्टली। उस तरीके से आप एक रैक, उसका एक स्टैक डिजाइन कर सकते हैं। बट जब आप रिमूव कर रहे हैं तो आपको पता है कि टॉप मोस्ट बुक जो है मैं उसको ही रिमूव करूंगा यहाँ से। ठीक है, सो पॉप ऑपरेशन यहाँ पे हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो स्टैक टॉप आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, दिस इज ऑल्सो, यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो स्टैक है ये लीफो स्ट्रक्चर फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपने देखा तो लास्ट एलिमेंट था वो सबसे पहले आउट हुआ, और जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट था वो सबसे लास्ट में आउट होगा। ठीक है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि दिस इज ऑल्सो वी कैन से दैट कि लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर। ठीक है, कि जो लास्ट एलिमेंट होगा सबसे पहले वही यहाँ से आउट होगा। देन फिर से हम लोग यहाँ पे पॉप ऑपरेशन, अगेन हमें बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा और स्टैक टॉप 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, स्टैक टॉप 1 से डिक्रीमेंट हुआ, फिर 6 सिलेक्ट किया इसने, 6 आपका रिमूव हो जाएगा यहाँ से। स्टैक टॉप फिर से 1 से डिक्रीमेंट, फिर से हमने पॉप किया एलिमेंट। तो ये टेक्निकल वे में हम लोग जो स्टैक के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं ये भी चीज़ अभी मैं बताऊंगा। तो स्टैक ऑफ टॉप आप देख सकते हैं -1 हो गया। फिर से मैं अगर पॉप करने की कोशिश करूंगा तो स्टैक इज एम्प्टी। अगेन ये वैलिडेशन मैंने जो है बेसिकली कोडिंग पार्ट से डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, नाउ यहाँ से हम एग्जिट होते हैं, और यहाँ से भी हम लोग एग्जिट होते हैं बेसिकली। ठीक है, 6 यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, ताकि हमें थ्योरी पार्ट पे जाना पड़े, और 1 ये सब सीच केस में डिजाइन किया गया है। ठीक है, सो सबसे पहले इसका थ्योरी हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है स्टैक। स्टैक इज अ ऑर्डर कलेक्शन ऑफ इन द सेंस, आपने देखा है कि स्टैक में जो डेटा इंटर हो रहा था, जो आइटम हम इंसर्ट कर रहे थे, वो वन बाय वन एक लोकेशन के बाद दूसरे, दूसरे लोकेशन के बाद तीसरे, ऑर्डर वाइज हो रहा था। ऐसा नहीं हो रहा था कि एक यहाँ पे गया ब्लॉक में, दूसरा किसी और ब्लॉक में गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। ठीक है, देन
इट इज ऑल्सो वी कैन से दैट होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। यहाँ पे जो स्टैक है, स्टैक में आपका होमोजीनियस डेटा अलाउ करता है। अगर आपने इंटीजर डिफाइन किया तो सिर्फ इंटीजर डेटा ही अलाउ करेगा ये, ठीक है। वेयर द इंसर्शन एंड डिलीशन टेक प्लेस एट वन एंड ओनली। आपने देखा कि यहाँ पे हमने जो डेटा जो आइटम हमने इंसर्ट किया था और जो हमने पॉप डिलीट किया था, दोनों ही, मतलब पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन दोनों ही हमने कहाँ से परफॉर्म किया था, हमने टॉप से ही परफॉर्म किया था, सिंगल एंड था यहाँ पे। लाइक एरे एंड लिंक लिस्ट, स्टैक इज ऑल्सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एरे और लिंक लिस्ट के जैसे स्टैक भी आपका क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। बट द ओनली डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो हमें पता रहना चाहिए, द डिफरेंस इज दैट इन केस ऑफ स्टैक इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन टेक प्लेस फ्रॉम वन एंड। इंसर्शन और डिलीशन जो होता है वो एक ही एंड से परफॉर्म होता है, दैट मीन्स अ टॉप। बट इन केस ऑफ एरे एंड लिंक लिस्ट, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन टेक प्लेस एट एनी प्लेस और एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन से परफॉर्म किया जाता है। स्टैक इज अ लीफो स्ट्रक्चर, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे शो किया। व्हेन द एलिमेंट एडेड इनटू अ स्टैक इट ग्रो एट वन एंड। जैसे आप इस स्टैक में आइटम आप इंसर्ट करते हैं वैसे ही इसकी साइज एक से इंक्रीमेंट हो जाती है, जैसे आप डिलीट करते हैं वैसे ही एक से डिक्रीमेंट हो जाती है, ठीक है। नाउ वी हैव टू सी, अब बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक डायग्राम दिया हुआ है, फॉलोइंग डायग्राम, कि यहाँ पे आइटम 0, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, ऐसे टोटल जो भी आपका डेटा रहेगा, डेटा आइटम रहेंगे, वो यहाँ पे इंसर्ट है। पुश और पॉप ऑपरेशन हम टॉप से परफॉर्म करेंगे, टॉप मोस्ट एलिमेंट से, ठीक है। आपके स्टैक एम्प्टी है, जैसे जैसे आप डेटा इंसर्ट करते जाएंगे ऑर्डर वाइज एक एक डेटा उसमें आते जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली स्टैक पे हम लोग कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और किस टाइप के ऑपरेशंस रहेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस।